चलिए ठीक है। तो रिवीजन चल रहा था आज, लग रहा था कि एक रिवीजन एक आज करना है ना। यस सर। आपके तरफ से कुछ है क्वेश्चन? सर एक कॉन्केटेशन वाला प्रोग्राम है सर, उसमें रन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका प्रोग्राम है रन नहीं कर रहा है। रन कर रहा है सर, लेकिन एक वैल्यू जो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो शेयर कीजिए। शेयर का परमिशन दें आपको? स्क्रीन शेयर का परमिशन दूं आपको? स्क्रीन शेयर का परमिशन दूं आपको? अरे, किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा तो सर अभी लगा कि आपका नेट स्लो हो गया था सर, लगता है। तो स्क्रीन साउंड नहीं शेयर आ का रहा। परमिशन दूं मैं आपको? सर ये दीपक के पास है सर, वो दीपक हाँ, सर को शेयर करो परमिशन स्क्रीन दीजिए। को। तो स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं। ओपन कीजिए प्रोग्राम। ठीक है, एक आराम से धीरे धीरे। पहले ऊपर क्रिएट दिखा दीजिए एक बार। नीचे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कीजिए। नोड डबल रन बाद में कराइएगा। हेड क्यू एच वाइल है, सही है सही है। आर का डेटा नेक्स्ट ना क्यू का नेक्स्ट। जरा नीचे कीजिए तो, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे, रुक जाइए रुक जाइए। क्यू का नेक्स्ट बराबर आर, क्यू बराबर आर। सही है, रिटर्न हेड सही है। ट्रावर्स में दिखाइए। सही है। क्रिएट ट्रावर्स, बाकी सबको कमेंट बना दिए हैं। चलिए कॉन्केट में दिखाइए। एक मिनट। नोड ए नोड बी, जेड, जेड इज इक्वल टू ए, जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, नहीं यही ना? रुक जाइए रुक जाइए, जेड का नेक्स्ट नॉट, हाँ ठीक है। और जेड बराबर जेड का नेक्स्ट। ये गलत किए हैं ना। ये वाइल में हम नहीं लगाए थे, वो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लगाए थे। सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा, जेड बराबर जेड का नेक्स्ट। आप ये हटा दीजिए। हाँ, ये गैप हटा दीजिए यहाँ से। अरे ये वाइल वाला जो एक लाइन का गैप है ना, इसको हटा दीजिए। वैसे रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हटा दीजिए। हाँ, सिर्फ एक लाइन स्टेटमेंट ये होगा, ये बाहर होगा लूप के। जेड का नेक्स्ट बराबर बी, रिटर्न, रिटर्न है, रिटर्न है। सही है, अब रन कराइए, रन करेगा। सेव कर लीजिए, रन कराइए। सिर्फ हमको वन दिखाई दिया उसके। यस। आउटपुट पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म।
क्या हुआ जी, रन किया कि नहीं किया? विशाल कुमार? सर वही रन करवा रहा है सर, वो हमसे पूछा था तो बोला था कि सर से पूछ लेना। अरे तो वही करा रहा है तो उससे कहाँ गया? दीपक कुमार नाम है। यस सर। वो पृष्ठभूमि से गायब हो गया। का नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा सर। अच्छा, नेटवर्क इशू है। तो वही एक लाइन का दिक्कत था, अब आपका हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, उससे सेपरेटली रन करा के पूछ लीजिएगा आप। ओके, सो हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? आई थिंक यहाँ तक हो गया था ना शायद। यहां से डिस्कस करना था। अरे बोलोगे यस नो? यस नो बोलोगे? यस सर एक प्रीवियस कीजिए तो Yes, सर, प्रीवियस स्लाइड कीजिए तो सर, एक मिनट, एक प्रीवियस सर। सर सिंगली हो गया था सर, लिंक लिस्ट बता दिए थे सर, सिंगली होगा आज। क्या राज, तुमको कुछ पूछना है इसमें? नो सर, यहीं तक हुआ था सर। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में वैसे बेसिक टाइप तो तीन, ज्यादातर बुक पढ़िएगा तो तीन ही मिलता है, लेकिन हम इसको चार टाइप में दिए हैं। कुछ बुक उसमें चार टाइप भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। जिसमें एक को बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, एक को बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट, एक को सर्कुलर और सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट बोला जाता है, और फोर्थ वन को बोला जाता है दैट इज अ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हर जगह अलग अलग तरह के लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमारी जरूरत में एक से ज्यादा लिंक लिस्ट की भी जरूरत एक साथ कंबाइंडली हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं कहता है कि हम सिंगली सीख रहे हैं तो उसमें डबली को नहीं जोड़ सकते हैं, डबली सीख रहे हैं तो उसमें सिंगली को नहीं जोड़ सकते हैं। हम अपनी जरूरत के अनुसार ऑर्थोडॉक्स में किसी को किसी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां जैसी जरूरत हमारी रही। लेकिन हम इसको सीखेंगे, जो सीखने का जो काम है वो इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अनुसार सीखेंगे। सिंगली को हम सिंगली के हिसाब से सीखेंगे, डबली को डबली के हिसाब से सीखेंगे, सर्कुलर को सर्कुलर के हिसाब से सीखेंगे, और जहां जैसी जो जरूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सिंगली लिंक लिस्ट। कहता है कि ये एक ऐसा लिंक लिस्ट होता है जिसमें जो नोड दिए जाते हैं या जो नोड बनते हैं या जो नोड बनाए जाते हैं, उस नोड में दो ही सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन डेटा को होल्ड करता है और दूसरा सेक्शन अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। इसका मतलब एक पार्ट डेटा का हो गया, दूसरा पार्ट एक पॉइंटर का हो जाएगा जो अगले नोड के, ठीक है, एड्रेस को रखेगा। क्लियर? यस सर। क्योंकि हर नोड अपने अगले नोड का एड्रेस रखेगा, तो इस तरह के लिंक लिस्ट में हम फ्रॉम स्टार्ट नोड टू नोड तो ट्रैवर्स हम करके आगे बढ़ सकते हैं, पर एक बार अगर आगे बढ़ गए तो फिर हम पीछे बैक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नोड में नहीं होती है। नोड में आगे बढ़ने की व्यवस्था तो है, पर एक बार आगे बढ़ जाने के बाद पीछे बढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम फॉरवर्डली मूव कर सकते हैं, बैकवर्डली मूव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है इसमें जो लास्ट नोड जो बनता है, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा आप लिंक लिस्ट क्यों ना बना है, जो लास्ट नोड होता है उसका नेक्स्ट पार्ट नल होता है। क्या होता है? नेक्स्ट नल पार्ट होता है। नल होता है। नल यस होता सर, है। लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नल होता नल है। होता है। लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नल होता है, ठीक है। Once we traverse in singly linked list from node to node, then we can move forwardly but cannot सर backward. हाँ, सर ये नल क्यों होता है सर? नल इसलिए होता है क्योंकि जहां पे हम लिस्ट एंड करेंगे, जिस ब्लॉक को बनाने के बाद हम एंड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद तो कोई ब्लॉक है नहीं, उसके बाद कोई ब्लॉक है? नो अरे सर। नहीं है। तो इस घर को इस घर का एड्रेस बताए, इस घर को इस घर का एड्रेस बताए क्योंकि ये है, इस घर को इस घर का एड्रेस बताए क्योंकि ये है, लेकिन इस घर को अगले घर का एड्रेस कैसे बताएंगे जो है ही नहीं? सर इनफिनाइट क्यों नहीं है, नल ही क्यों है? नहीं, नल मीन्स नॉट अ इनफाइनाइट,
Infinite, the term infinite is a different things, whereas the term null is a different things. यहाँ पे null इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर के पास कोई एड्रेस नहीं है, मतलब आगे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मतलब होता है। इसका इनफाइनाइट से कोई मतलब नहीं है। इनफाइनाइट तो एक प्रोसेस है। पॉइंट Okay. क्लियर? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब जैसे ये कोई भी नोड हम अगर सिंगली का बनाते हैं, कोई भी नोड बन रहा है, तो नोड बनेगा तो उस नोड में दो पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा, एक एड्रेस पार्ट होगा। तो हम एक्सेस करेंगे ना, डेटा में डेटा रखने के लिए एक्सेस करेंगे, एड्रेस में एड्रेस रखने के लिए एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, तो एक्सेसिंग नोड डेटा एंड एड्रेस, ये भले मैं सिंगली में समझा रहा हूं, लेकिन डबली सर्कुलर सब जगह यही कंसेप्ट काम करेगा आपका। तो कह रहा है कि आपके नोड को जो पॉइंटर रेफर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंटर को लीजिए, एरो ऑपरेटर डालिए, और डेटा यूज करना है तो डेटा लिखिए, एड्रेस यूज करना है तो एड्रेस लिखिए। ठीक है, एरो ऑपरेटर कहाँ आएगा? कीबोर्ड में तो रहता नहीं है, तो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरो है, आपका माइनस है और ग्रेटर देन सिंबल है, ये दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एरो ऑपरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर कैसे बनेगा? डैश यानी माइनस और ग्रेटर का सिंबल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एरो ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सर पॉइंटर तो आप इसके पहले बताए थे कि पॉइंटर स्टार से रेफर होता है, और स्ट्रक्चर अगर बना रहता है तो डॉट से हम करते हैं। तो क्या हम डॉट से नहीं एक्सेस कर सकते हैं? तो कहता है कि डॉट भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको, ठीक है, पॉइंटर में स्टार लगा के लिखना होगा, तब डॉट देके डेटा और एड्रेस देना होगा। ठीक है, तो यहां हमारा एक ऑपरेटर एक ही साथ यूज करके हम काम चला रहे हैं, यहां हमको दो दो सिंबल लगाना पड़ रहा है, एक जगह स्टार और एक जगह डॉट। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक और ज्यादा जो प्रेफरेंसेस दी जाती हैं वो पहले वाले स्टाइल को ज्यादा दी जाती है। पॉइंट क्लियर? यस सर। आप अगर सर इस लाइन के through बजाय, सर, हाँ क्या बोल रहे हो जी? सर अगर एड्रेस के थ्रू जाना हो तो सर उसके लिए कुछ चेंज करना होगा ना प्रोग्राम में सर? जैसे पॉइंटर एरो डेटा यूज करते हैं हम लोग सर, हाँ हाँ, अगर वही पॉइंटर एरो एड्रेस यूज करेंगे तो उसके लिए प्रोग्राम में चेंज भी करना होगा। मतलब प्रोग्राम में क्या चेंज करना है? पॉइंटर एरो, जैसे मान लीजिए कि किसी नोड में डेटा का नाम डेटा है और पॉइंटर का नाम नेक्स्ट है। अब पॉइंटर जो है वो रवि है, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर डेटा को रेफर करना है तो रवि एरो डेटा, ठीक है, और उसके एड्रेस पार्ट को रेफर करना है तो रवि एरो क्या? नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि ये रवि है, ये इस नोड को रवि पॉइंट कर रहा है, तो इसमें ये वाला पोर्शन हो गया डेटा, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? नेक्स्ट। एड्रेस। सिंगली में Next, दो next. इंस्ट्रक्शन होता है, डेटा और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला लाइन जो है नीचे वाला लिखे हैं, इसको बोलते हैं खिसकाना, यानी पॉइंटर को एक नोड से दूसरे नोड पे खिसकाने का तरीका क्या है? रवि इज इक्वल टू रवि का नेक्स्ट, यानी रवि जहां पे भी है वो खिसक के कहां चला जाएगा? अगले वाले नोड पे, अगले वाले नोट पे। अगले वाले। तो ये तरीका है आपका खिसकाने का, यही तरीका है। ठीक है, यानी एक ही पॉइंटर को अगर नोड टू नोड हमको खिसकाना है तो क्या लिखेंगे? पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट, पॉइंटर का नाम चाहे आप जो ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर, ओके। अब है कि मान लीजिए कि ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, तो इसको कैसे नोड जो बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कहता है कि सिंपली टाइप डेफ लिखिए, स्ट्रक्ट लिखिए, नोड लिखिए, यहाँ पे डाटा को इंटीजर मान लिए और नेक्स्ट को हम मान लिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसका जो भी वेरिएबल बनाएंगे, नोड का वेरिएबल अगर हेड बना रहे हैं, एच बना रहे हैं, पी बना रहे हैं, रवि बना रहे हैं, ठीक है, तो इस पार्ट में जाने के लिए रवि एरो डाटा लिखेंगे, इस पार्ट में जाने के लिए रवि एरो नेक्स्ट लिखेंगे, यहां जाने के लिए रवि एरो डाटा लिखेंगे, यहां जाने के लिए रवि एरो
नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे। ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से ब्लॉक बना के समझा रहे हैं आपको। एक्चुअली में कोड ये है, लेकिन रन करेगा तो मेमोरी में बिहेवियर इस तरह का होगा, इसलिए इसको ब्लॉक बना के समझाया जाता है, नोड बना के समझाया जाता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यस सर। ये हो गया सिंगली। पहले हम सबका टाइप समझा दिए थे, उसके बाद बोले थे कि 1 by 1 सबको लेके आके बढ़ेंगे। ठीक है, सिंगली के बाद हम लोग आ गए हैं डबली में। कहता है कि डबली जो लिंक लिस्ट आप यूज करते हैं उसमें जो नोड होता है उस नोड में 3 सेक्शन होते हैं। टोटल कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक सेक्शन तो डेटा के लिए होता है, लेकिन बाकी दोनों सेक्शन जो होते हैं वो एड्रेस के लिए होते हैं, जिसमें एक सेक्शन प्रीवियस नोड के एड्रेस को रखता है, जबकि दूसरा सेक्शन जो है अगले नोड के एड्रेस को, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम लोग प्रीवियस या प्रीव के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से रेफर करते हैं? नॉर्मली नेक्स्ट के नाम से रेफर। नेक्स्ट। ये प्रीव बन जाता है, ये नेक्स्ट बन जाता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। अगर मान लेते हैं कि डबली लिंक लिस्ट हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं तो इसमें यही होगा। ठीक है, क्योंकि पहला के पहले तो कोई है नहीं, पहला के पहले कोई होगा? अरे जो फर्स्ट है उसके पहले कुछ नो होगा? सर, नो सर, नहीं होगा। तो ये अपने एड्रेस पार्ट में क्या रख लिया? नल। नल। मतलब कह रहा है कोई नहीं है तो हम नल रखे हैं, नल का मतलब है कोई एड्रेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो 120 है ना, तो ये अपने अगले वाले का एड्रेस रख लिया 120। ठीक है, जब हम इस नोड की बात कर रहे हैं तो इसके पहले में कौन है? 100, तो ये अपने प्रीवियस पार्ट में किसको रखे हुए हैं? 100। इसके नेक्स्ट में क्या है? 140, तो ये अपने नेक्स्ट पार्ट में किसको रखे हुए हैं? 140। आ रहा है समझ में? यस सर। उसी तरीके से थर्ड में, ठीक है, प्रीवियस में रखा हुआ है 120, नेक्स्ट में रखा हुआ है 160। ठीक है, ये लास्ट नोड है तो इसमें प्रीवियस तो 140 है, लेकिन इसके आगे में कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या रख लिया? ये नल रख लिया। ठीक है, यानी सिंगली में लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल होता है, और डबली में क्या होता है? फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट नल होता है और लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल होता है। डबली में आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट नल होगा और लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल नल होगा। क्लियर? चूंकि Yes, sir. इसमें दोनों का एड्रेस है, आगे का भी है पीछे का भी है, तो हम कहीं से कहीं आराम से आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। सो वी कैन मूव फॉरवर्डली एज वेल एज बैकवर्डली फ्रॉम नोड टू नोड। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। सर। ठीक है, बाकी कुछ लोग चुपचाप हैं तो उनका भी मान लें कि सब समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे? रवि बराबर रवि का नेक्स्ट, इससे पॉइंटर आगे की ओर खिसकेगा। और पीछे खिसकाना है तो क्या लिखेंगे? रवि बराबर रवि का प्रीवियस। अगर मान लेते हैं कि नोड को रवि पॉइंट कर रहा है तो पॉइंटर का नाम आपका पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो अगर जेड है तो यहाँ लिखेंगे जेड बराबर जेड का नेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे जेड बराबर जेड का प्रीवियस। यानी पहला लाइन आगे बढ़ाने के लिए है, दूसरा लाइन पीछे खिसकाने के लिए है। क्लियर? ये हो गया था एक स्लाइड नंबर 10 पे आते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए सिंगली सर्कुलर या सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें जो नोड होता है वो सिंगली की तरह ही होता है, यानी 2 ही सेक्शन होता है। एक डेटा पार्ट के लिए होता है, दूसरा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का होता है। ठीक है, तो सर फिर तो सिंगली और ये दोनों सेम हो गया, तो क्या जरूरत है इसको पढ़ने का? कहता है कि नहीं, एक प्रॉपर्टी जो है वो सिंगली से डिफरेंट है। ठीक है, कि ये बनता तो सिंगली ही जैसा है, लेकिन लास्ट नोड सिंगली में लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल होता है, और चूंकि ये सर्कुलर है ना, तो ये कहता है कि जो लास्ट नोड बनेगा ना उसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, क्योंकि ये सिंगली के साथ साथ ये क्या है? सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है। जब तक लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का हम एड्रेस नहीं रखेंगे, सर्कुलर होगा नहीं सर। ठीक है,
तो हम इसमें भी नोड टू नोड फॉरवर्डली ही मूव करेंगे, लेकिन अंतिम नोड विजिट करने के बाद हम फिर से कहां पहुंच जाएंगे? फर्स्ट First नोड node. पे पहुंच जाएंगे। जबकि सिंगली में ऐसा नहीं होगा, अंतिम नोड पे पहुंचने के बाद एंड हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद नल है तो उससे आगे बढ़ने नहीं देगा। ये कह रहा है कि यहाँ नल तो मिलेगा नहीं, मतलब आप लास्ट नोड में पहुंच के फिर से आप कहां पहुंच जाइएगा? फर्स्ट First नोड node. पे। तो इस तरह से ये सर्कुलेट होता जाएगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरह से सर्कुलेट करेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट डबली ही जैसा होता है, मतलब यहां भी नोड में 3 सेक्शन होंगे, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। लेकिन डबली में बताए थे कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट जो होता है वो नल होता है, लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो नल होता है। ये चूंकि डबली सर्कुलर है, दोनों तरफ से सर्कुलर होगा, तो कहता है कि फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पार्ट है, ठीक है, वो लास्ट नोड का एड्रेस रखेगा, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो किसका एड्रेस रखेगा? First node का। यानी आप ट्रैवर्सिंग अगर, ठीक है, फॉरवर्डली कर रहे हैं यहां से, ठीक है, तो आप लास्ट नोड पे जाके फिर से फर्स्ट पे आ सकते हैं, फिर फर्स्ट से लास्ट पे जाके फिर से फर्स्ट पे आ सकते हैं, या आप लास्ट नोड पे हैं और फर्स्ट पे जा रहे हैं तो फिर से फर्स्ट पे कहां पहुंच सकते हैं? लास्ट में पहुंच सकते हैं। फिर से फर्स्ट से कहां पहुंच सकते हैं? लास्ट में पहुंच सकते हैं। फिर से फर्स्ट से कहां पहुंच सकते हैं? लास्ट में। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों तरफ से सर्कुलर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेशनल पार्ट शुरू किए थे, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि सिंगली लिंक लिस्ट का ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो हमको stdio और कोनियो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। stdio इसमें stdio और कोनियो आपको चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक std lib ले लिए हैं, क्योंकि हमको malloc और फ्री यूज करना है। तो malloc और फ्री किसमें डिफाइन है? stdlib.h। ठीक है, तो 3 हेडर फाइल ले लिए। सिंगली बनाना है तो सिंगली का स्ट्रक्चर लिख दिए यहाँ पे, लिख दिए, ठीक है। तो सर इससे तो एक परफॉर्मा आपने तैयार कर लिया कि अब लिंक लिस्ट तैयार बनने को तैयार है। बनेगा कैसे? बनने के ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? क्रिएट करने का 2 व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कि हम पहले ही डिफाइन कर दें कि हमको 10 ठो नोड बनाना है सिंगली लिंक लिस्ट में, और दूसरा व्यवस्था ये है कि नहीं, हम चॉइस पे करें, जब तक हम यस करते रहे बनता रहे। क्योंकि जब ये डायनेमिक है, रन टाइम पे एलोकेशन कर रहा है, ठीक है, साइज का कोई लिमिटेशन है नहीं, तो हमारी मर्जी चलनी चाहिए, जब तक हम बनाना चाहें तब तक बने, ठीक है। तो दोनों तरीका वैलिड है, लेकिन मैं बच्चों से पूछता हूं या बुक में भी देखता हूं, तो जो सेकंड तरीका है ज्यादातर उसी को लेके आगे बढ़ा जाता है। सबको यही कहता है कि जब डायनेमिक है तो चॉइस बेस्ड होना चाहिए, जब तक हम चाहें बनते रहे, ठीक है। एक नोड बन जाए फिर पूछे चॉइस, डू यू वांट मोर, हम कहे यस, तो अगला नोड बन जाए मोर, यस, यस करते रहे बनता रहे, यस करते रहे बनता रहे, नो कर दे बनना बंद हो जाए। पॉइंट क्लियर? Yes, ठीक। अब है कि क्रिएट करेंगे कैसे। स्ट्रक्चर तो बना लिए हैं, अब इस क्रिएट फंक्शन चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा। तो इसको करने के लिए हमको 3 पॉइंटर की जरूरत है। जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं उसका कितना पॉइंटर चाहिए? 3 पॉइंटर। तो सर आप लिंक लिस्ट में बोले कि लिंक लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बने, हमको फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए। अगर फर्स्ट पता तो सब पता, तो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए एक ही पॉइंटर काफी है। तो फिर आप क्रिएट में 3 क्यों लिए? ठीक है। तो मान लीजिए कि हम एक पॉइंटर लेके जाते हैं और पहला नोड बनाते हैं, उस पॉइंटर को हम पहला ही पर रख देते हैं, तो फिर दूसरा मैलॉक करते हैं, तीसरा का मैलॉक करते हैं, तो वो किस पॉइंटर को रेफर करता है? अगर हम हेड को ही दूसरा बना देते हैं, हेड को ही तीसरा बना देते हैं, तो पहला दूसरा तो सब खत्म हो जाता, फिर तो हेड चला जाता थर्ड पे, फोर्थ बनाते तो हेड जंप कर जाता फोर्थ पे। तो फर्स्ट को कौन कर रहा है, सेकंड को कौन कर रहा है, थर्ड को कौन कर रहा है, ये पता ही नहीं चलता। ठीक है। दैट्स वाई इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मेरे को कितने पॉइंटर्स की जरूरत होगी? मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो
सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है ना, थोड़ा या ज्यादा? Yes, sir. नहीं आ रहा है तो वो भी बोलिए, खाली हम बकर बकर करते जाए और आपका रिजल्ट आपके साथ ढाक का 3 पात हो, तो वो लत सही नहीं है। रिवीजन चल रहा है, ठीक है, ये इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर किसी का कंफ्यूजन हो, डाउट हो, छूटा हो तो कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ये व्यू पॉइंट आपके तरफ से भी होना चाहिए, सिर्फ मेरे तरफ से नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में एक पॉइंटर को लेके हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक पॉइंटर को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंटर को तो हमको फर्स्ट नोड पे रखना ही रखना है। तो अगर एक ही पॉइंटर लेंगे और फर्स्ट नोड पे रख देंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे बनाएंगे, किस पॉइंटर से बनेगा, ये एक समस्या हो जाएगा। तो इस पूरे काम को करने के लिए हमें 3 पॉइंटर की जरूरत है। क्यों 3 पॉइंटर लिए हैं? ठीक है, तो हम जो हेड लिए हैं, यहां पे हमारा मोटो है कि हेड को हम फर्स्ट पे ही रोक दें, हेड कहीं नहीं जाएगा, पहला नोड बनेगा और हेड वहीं पे रुका रहेगा। पॉइंट क्लियर? पहला नोड जो भी बनेगा, हेड उसी नोड को क्या करता रहेगा, शुरू से आखिरी तक पॉइंट करता रहेगा। करता रहेगा। ये लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। जो बोलेंगे बता रहे हैं वही कर किए भी हैं, ठीक है। ओके, तो सर ठीक है कि आप पहला नोड बनाएंगे और हेड को आप दे देंगे, हेड हमेशा पहला को रेफर करेगा, तो बाकी नोड कैसे बनेगा? तो कह रहा है कि 2 और पॉइंटर लिए हैं ना, तो बाकी नोड बनाने के लिए तो एक पॉइंटर काफी है, 2 क्यों बना रहे हैं? तो कह रहा है कि एक जब आगे बनेगा तो पीछे वाले का नेक्स्ट में तो अगले वाले का एड्रेस होना चाहिए ना, ठीक है। अभी पहला बना तो उसके पास दूसरा का एड्रेस थोड़ी होगा, नहीं होगा, वो तो नल होगा। लेकिन जब दूसरा बनेगा तब तो पहले के नेक्स्ट को अपडेट करना होगा, दूसरे का एड्रेस रखना होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके यस सर। ओके ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पॉइंटर मैं जो ले रहा हूं, इसमें पर्पस ये है कि हमेशा नया नोड जो आगे बनता जाएगा उसको मैं बनाऊंगा आर पॉइंटर से। किस पॉइंटर से? आर पॉइंटर से। आर पॉइंटर से। आर और पॉइंट जो बनने वाला है उसके ठीक पहले जो बन चुका है वहां पे कौन रहेगा? क्यू रहेगा। क्यों? कौन रहेगा? क्यू। क्यों? क्योंकि जैसे ही आर बनेगा क्यू क्या कर लेगा, उसके नेक्स्ट पार्ट को अपडेट कर देगा। क्या कर देगा? नेक्स्ट पार्ट को अपडेट कर देगा। अपडेट कर देगा, ठीक है। तो क्यू एक ही जगह रहेगा? नहीं, क्यू खिसकाता रहेगा। जब तक आर नहीं बना है क्यू लास्ट पे रहेगा, और जैसे ही आर बन जाएगा क्यू अपडेट करके उस आर के पास खिसक जाएगा, क्योंकि अगली बार में तो फिर दूसरा एक नया नोड बन जाएगा, बनेगा ना? Yes, sir. ठीक है। यस सर। यहां भी वैसे ही है, पहला नोड हम बनाए और इसको हम रख दिए किसके पास? हेड के पास। किसके पास रख दिए? हेड के हेड के पास। पास। उसके बाद हम यहाँ पे क्यू रख दिए, ठीक है, क्योंकि पहला नोड के बाद अब तो आगे जो भी नोड बनेगा वो आर पॉइंटर के जरिए बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली क्यू हो जाएगा आपका, आगे भी हो सकता है समझाया हूं। यहाँ पे आपका क्यू है, ठीक है, और अगला पॉइंटर बना आर से। तो मान लीजिए ये क्यू बना, तो जब क्यू बना होगा तो उस समय तो इसमें क्या होगा? नल। अब हम पूछे डू यू वांट मोर, कहेंगे यस, तो अगला अगला नोड किससे बना? आर पॉइंटर से बना। तो जैसे बना क्यू अपने नेक्स्ट पार्ट को क्या किया? आर का एड्रेस रख लिया, तो ये लिंक हो गया, और फिर क्यू खिसका के कहां चला जाएगा? आर के पास। आर के पास। फिर नया नोड बना, इससे बना, तो फिर क्यू अपने नेक्स्ट को अपडेट करेगा, फिर क्यू खिसका के कहां चला जाएगा? आर के पास। फिर नया नोड आर के थ्रू बना, क्यू अपडेट करेगा, क्यू खिसक के कहां चला जाएगा? आर के पास। इस तरह से जितने आप दे रहे हैं चॉइस यस, ये बनता जाएगा, ठीक है। यहां पे जो पहला नोड हेड बनाएंगे ये लूप से बाहर रहेगा। कहां रहेगा? लूप से बाहर। बाकी इसके बाद जितने भी नोड हम बनाएंगे वो सब लूप प्रोसेस से बनता जाएगा। किससे बनता जाएगा?
लूप प्रोसेस से। ठीक है, यानी आर से बनेगा, आर के डेटा में डेटा पार्ट हम डाल देंगे, नेक्स्ट पार्ट में नल डाल देंगे, क्यू के नेक्स्ट को अपडेट करेंगे आर से, और क्यू को खिसका के कहाँ रख देंगे, आर से। फिर नया आर बनेगा, फिर उसके डेटा पार्ट में डेटा चला जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में नल चला जाएगा, क्यू के नेक्स्ट को अपडेट करेंगे आर पॉइंटर से, ठीक है, और फिर क्यू इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा। क्लियर? और Yes, जो sir. लिखे हैं वही चीज यहाँ फंक्शन में हम कर रहे हैं। यहाँ पे हेड लिए, क्यू लिए, आर लिए, ठीक है। जैसे क्रिएट को कॉल करेंगे, सबसे पहले एक मैलॉक किया, तो मैलॉक करके पहला ब्लॉक बना, नोड बना, तो पहला नोड बना, उसका एड्रेस किसको दे दिया, हेड को। हेड को। हम डेटा आपसे मांग लिए, कहाँ रख दिए, हेड के डेटा पार्ट में रख दिए। अभी ये पहला बना ही है, तो हेड के नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, नल नल। नल, ठीक है। लेकिन आगे तो बनेगा ना, तो आगे बनने से पहले ही हम क्यू को सेट कर दिए किसके पास, हेड के पास, कि क्यू तुम हेड पे रुक जाओ। अब हम यूजर से पूछें कि डू यू वांट मोर, क्या आप आगे बनाना चाहते हैं, एक तो बन गया नोड, आगे और बनाना है, तो आपने कहा कि यस हमको बनाना है, तो जैसे ही वाई देंगे ये लूप फॉलो हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। उसके बाद ये एंटर करके एक नया नोड बनाएगा, और ठीक है, और उसका एड्रेस किसके पास दे देगा, आर के पास। उसमें डेटा हम इनपुट करा के आर के डेटा में रख दिए, आर के नेक्स्ट पार्ट में नल रखें, ठीक है, क्योंकि तो अभी बना ही है, ठीक है। लेकिन ये बनने का मतलब पीछे कौन है, क्यू है, तो क्यू को कहेंगे ना कि क्यू तुम अपने नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस रख लो, आर का एड्रेस, आर का। और फिर क्यू को कहेंगे क्यू तुम खिसक जाओ, क्योंकि हो सकता है यूजर चॉइस देगा यस, तो अगला एक दूसरा नया ब्लॉक बनेगा, नोड बनेगा, जिसको आर रेफर करेगा, तो तुमको फिर से अपडेट करना है, तो तुम खिसक के कहाँ चले जाओ, अभी जो नया जो अभी बना है नोड, उसके पास चले जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पूछे डू यू वांट मोर, आप कहेंगे यस, तो जब जब यस बोलेंगे व्हाइल का कंडीशन फुलफिल होगा, एक नया नोड बनेगा, फिर उसका नया एड्रेस आर के पास चला जाएगा, आप डेटा लेंगे, आर के नेक्स्ट पार्ट में नल रखेंगे, फिर क्यू अपडेट करके आर के साथ करेगा, फिर क्यू खिसक के आर के पास चला जाएगा। ये आपका काम होता रहेगा। जैसे ही आप नो कहेंगे, ठीक है, तो आपका जो हमने बताया था कि लिस्ट चाहे कितना भी बड़े, हमको भेजना क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस भेजना है। किसका भेजना है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। और फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास है, तो रिटर्न किसको कर दिए, हेड को। हेड को कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिएट। सर हाँ, सर यहाँ पे क्यू का काम है कि आर के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करते चलेगा। हाँ, नहीं, क्यू का काम है कि क्यू जब तक आर नहीं बना है तब तक क्यू कहाँ होगा, अंतिम नोड पे। यस सर। अरे जब तक नया हाँ नहीं बना है तब तक क्यू कहाँ होगा, हेड पे। नहीं, फिर यही ना समझे, हेड पे हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रीवियस नोड, यानी नया जो बन रहा है क्यू उसके कहाँ होगा, अभी बन रहा है तो बनने के पहले होगा। प्रीवियस। इसका मतलब है कि अगर नहीं बना है तो हमेशा क्यू कहाँ होगा, अंतिम नोड पे होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि तीसरा बनने वाला है तो क्यू कहाँ होगा, दूसरा पे। बिल्कुल। छठा बनने वाला है तो क्यू कहाँ होगा, पांचवा पे। ठीक। अब छठा बन गया तो क्यू अपडेट करेगा ना पांचवा को। यस सर। तो कहा कि क्यू के नेक्स्ट में वो छठे का एड्रेस डाल दिया, और कहा कि अब छठा बन गया तो हमको छठे पे चला जाना है, क्योंकि अब तो इसके बाद सातवां बनेगा ना, यस फिर सर। उसको भी तो अपडेट करना होगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, वही यहाँ पे कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव टू दी, इसके बाद आपको समझाए थे हम ट्रावर्स। ट्रावर्स का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करना। मान लीजिए कि हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, हेड है, एच है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, हमको सारे नोड के वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो मान लीजिए कि एच अगर पहला नोड है, मान लेते हैं, या एच को हम हेड पे रख दिए हैं और एच ही पॉइंटर को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है,
तो हम एच का डाटा प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? अरे एच का डाटा अभी एच यहां पे है, प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? 82 सर। 82। क्या 82 प्रिंट करा के रुक जाएंगे तो काम हो जाएगा? क्वेश्चन तो है कि पूरे लिंक लिस्ट को ना डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 82, 85, 88, 92 सब आना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, Yes. तो अगर अभी एच फर्स्ट पे है और इससे डाटा को प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? 82। 82। अब वो करने के लिए क्या होगा? 82 को प्रिंट कराने के बाद एच को खिसकाना होगा, खिसकाना होगा ना? यस सर। और खिसकाने के लिए क्या लिखेंगे? एच बराबर एच का नेक्स्ट। नेक्स्ट। वाह, वेरी गुड। तो सर ठीक है, खिसका खिसका के प्रिंट करते जाएंगे। खिसका दिए, फिर एच का डाटा कहेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर खिसका दिए तो एच का डाटा कहेंगे तो ये मिल जाएगा। कब तक खिसकाएंगे? ठीक है, तो इसके 3 बेसिक आइडियाज हैं। एक है कि तब तक खिसकाए जब तक कि क्या ना हो जाए? नल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? नल ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब कि नल होने का मतलब है कि खिसकते 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 अब उसमें कोई एड्रेस नहीं रहा, यही ना मतलब हुआ? जब तक खिसक रहा है, नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड का एड्रेस रख रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि खिसकते 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 उसमें किसी का एड्रेस ना हो। नहीं रहेगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर ये लिखते हैं तो ये लास्ट नोड पे जाके रुक जाएगा। कहां पे रुक जाएगा? लास्ट नोड। लास्ट नोड। ठीक है, और अगर लिखते हैं एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल तो ये कहां जाकर रुक जाएगा? सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट में। ठीक है, हमको इसमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है, हमको लास्ट पे जाके रुक जाना है ऐसा कुछ भी नहीं, हमको लास्ट नोड तक हमको वैल्यू चाहिए। तो इसमें कहता है कि अगर एच आगे खिसकते खिसकते नल भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लास्ट पे रखेंगे तो यहां तक तो डाटा आउटपुट आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? एच का कंडीशन क्या सेट करेंगे? जब तक क्या ना हो जाए? नल ना हो नल जाए। ना हो तो जाए। एक लूप चलाएंगे जब तक एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, और क्या करेंगे? डाटा को प्रिंट करेंगे और एच को खिसकाते चले जाएंगे। तो एच यहां पे है 82 प्रिंट कर दिया, यहां पे है तो 85 प्रिंट कर दिया, यहां पे है तो 88 प्रिंट कर दिया, यहां पे है तो 92 प्रिंट किया। इसके बाद एच क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। नल हो जाएगा। तो जब नल हो जाएगा तो कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकल गया, सारा डाटा हमको मिल गया। एवरीबॉडी? यस यस सर। तो यहां भी तो वही किए हैं ना। आपका हेड किसके द्वारा आ रहा है? आप मेन से जो लिंक लिस्ट बना हुआ है उसको किससे भेज रहे हैं? एच से भेज रहे हैं। हम क्या लूप चलाएं यहाँ पे? जब तक एच नॉट इक्वल टू नल। नल, और क्या कहें कि एच का डाटा प्रिंट करो 5 स्पेस के साथ और फिर एच को खिसकाते रहो। ठीक है, खिसकता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, एक समय नल हो जाएगा, प्रिंट करना बंद कर देगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस तो यहां तक किए थे। इसके बाद समझाए थे आपको इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट का क्या मतलब होता है? नया नोड इंसर्ट करना। नया नोड कहाँ होगा? लिंक लिस्ट के साथ होगा कि लिंक लिस्ट के अलावा होगा, बाहर होगा? सर बाहर होगा। बाहर होगा, बाहर बिल्कुल बाहर होगा। मतलब बना हुआ लिंक लिस्ट अलग है और जो नया नोड जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो अलग है। अलग है। ठीक है, यस सर। ओके। तो कहता है कि जो नया नोड आप अलग है जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जब लिंक लिस्ट में उसको इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो 4 सिचुएशंस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत किताब पढ़िएगा तो एक ही इंसर्ट में चारों सिचुएशन को हैंडल किया गया है। मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करने का मेरे पास 2 फायदा समझ में आ रहा था। एक तो समझाना आपके लिए आसान हो जाएगा मेरे अनुसार। ठीक है, दूसरा ये है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं
वो कि पहले नोड पे फर्स्ट पे इंसर्ट कीजिए, लास्ट पे इंसर्ट कीजिए, ऐसे कई यूनिवर्सिटी का हमने क्वेश्चन देखा है। तो एक ही वो भी व्यू पॉइंट बना, और दूसरा कि आपको समझाना आसान होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इन दोनों बातों के अलावा अगर आप कंबाइंडली लेके चलें कि ना सर हम आगे भविष्य में एक ही इंसर्ट बनाना चाहते हैं जो सबके लिए काम कर जाए, तो आप वैसा भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इसको सेपरेटली आप समझ लीजिए जिसको आपको समझना आसान होगा। तो उस आधार पे इसमें 4 सिचुएशन है कि जो नया नोड है उसको हम लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड बना दें, यानी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दें। दूसरा है कि उसको हम कहाँ इंसर्ट करें, लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करें, ठीक है। और तीसरा है कि जो पोजीशन दें, मतलब ना फर्स्ट ना लास्ट, बल्कि जो पोजीशन दें उस पोजीशन के पहले इंसर्ट करें या उस पोजीशन के बाद इंसर्ट। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहां तक हो गया था, यानी 11 नंबर। आई थिंक अभी भी रिवाइज की जरूरत है कि अब आगे बढ़ सकते हैं कि अभी जरूरत है, ये बताइए। सर इसको सिंगली कंप्लीट कर दीजिए सर, उसके बाद डब्ल्यू मत बताइएगा। अच्छा, ये समझ जाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे सर। चलिए ठीक है। तो एक क्लास और लगेगा हम लोगों को, ठीक है, पूरा करने में, जिसमें 12 और 13 स्लाइड आपको समझा देंगे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर जो ट्रावर्स में व्हाइल वाला लिखे थे सर कंडीशन, जिसमें लिखे एच नॉट इक्वल टू नल सर, उसमें हम ये नहीं लिख सकते सर एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों तो सेम लास्ट वाला नहीं, दोनों सेम नहीं ना है। लास्ट वाला नोड उसके इसमें छूट जाएगा। देखिए जब एच यहां पहुंचेगा तो कंडीशन क्या हो गया, एच के नेक्स्ट में क्या मिल गया, नल। नल। तो वहां टर्मिनेट हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये 92 तो प्रिंट नहीं ना होगा। सर अरे उसको प्रिंट करके टर्मिनेट होगा ना सर? नहीं कि नहीं, बिना प्रिंट करके terminate? कहाँ टर्मिनेट, पहले कंडीशन चेक होता है कि पहले प्रिंट होता है? ये बताइए कि इसमें पहले कंडीशन चेक होगा कि पहले प्रिंट होगा? नहीं सर, पहले कंडीशन चेक हुआ। तो जब मान लीजिए कि एच जब यहां होगा तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या मिल गया उसको, नल। नल, ठीक है। हाँ, अगर इसी को आप डू कर दें, क्या लगा दें, डू, और यहां वाइल एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल कर देंगे, तब आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? अगर इसी चीज को हम डू से बना दें, डू, और यहां पे लिख दें प्रिंट, जो भी है आपका, ये डैश मार देते हैं, और h बराबर h का नेक्स्ट, और तब अभी आप जो कह रहे हैं ये हम लगा दें तो ये काम कर जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि पहले एक बार प्रिंट कर जाएगा तब नल होगा, कंडीशन बाद में चेक हाँ, होगा। यहाँ पे रुक जाइए, h का नेक्स्ट आप बोल रहे थे ना, ये काम कर जाएगा। क्योंकि जब h यहां पे आएगा, ठीक है, ओके, जब h यहां पे आएगा, इस समय इसको प्रिंट करने के बाद h यहां रहेगा ना, तो यहां तो पहले डू कर देगा, तो पहले प्रिंट करेगा, फिर h बराबर h का नेक्स्ट करेगा ना, और चेक करेगा कि h का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। नो सर, इट्स नल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। तो अगर आप डू लगा देंगे तो उस पे काम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सब पे वाइल पे बताया हूं, तो आप वाइल पे ही कंसंट्रेट करें। और वाइल अगर लगा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे एच का नेक्स्ट लगाइएगा, तो एक आपका क्या हो जाएगा, मिस कर जाएगा, ठीक है। रन करा रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा ना, यहाँ पे डाल दीजिएगा एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, देखिएगा लास्ट वाला नोट जो है वो प्रिंट में नहीं आएगा। क्लियर? यस चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक। नेक्स्ट सर एक क्लास क्वेश्चन में, था सर, एक हाँ क्वेश्चन बोलिए। सर बता दीजिए सर। अगर 2 नोट क्रिएट कर दिए सर, उसके बाद क्रिएट करना बंद कर देते हैं, तो सर पॉइंटर आर कहाँ पे रहेगा? वो पॉइंटर आर सेकंड पे रहेगा। सेकंड पे सर? हाँ, ओके सर। आर भी सेकंड पे रहेगा, क्यू भी सेकंड पे रहेगा। उसको बाद फिर बनाएंगे तो फिर आर आगे मूव कर जाएगा। हाँ, और जब Q आगे उसको देंगे तब आगे मूव करेगा, नहीं देंगे तो दोनों सेम सेम पोजीशन नोट पे पे रहेगा, रहेगा। ठीक है।
ओके सर। ओके, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू।